अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच उनके प्रतिनिधिमंडलों के बीच करीब 82 मिनट तक तकनीकी स्तर की अहम बातचीत हुई है। आपको बता दें कि इस बैठक में पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो अमेरिका पहले से भी बड़ा सैन्य हमला करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश से कहा है कि अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान को हिजबुल्लाह पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करते हुए उसे रोकना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई कर सकता है। उधर स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका ईरान वार्ता में दोनों पक्षों ने सकारात्मक बात बताई है। ईरान ने कहा है कि बातचीत के दौरान विदेशों में फ्रीज की गई उसकी संपत्ति को वापस करने और ऊर्जा क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। ईरान का कहना है कि यदि इन वादों को व्यवहार में लागू किया जाता है तो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी वार्ता के बाद कहा है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल करने की पूरी कोशिश जारी है। वेंस ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के संबंधों में नया अध्याय शुरू हो और आने वाले 10 वर्षों में पश्चिम एशिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाए। पाकिस्तान और कतर इस पूरी शांति प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी स्विट्जरलैंड दोनों पहुंचे हैं, जबकि कतर के प्रतिनिधि भी वार्ता में शामिल रहे। दोनों देशों का कहना है कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के स्थायी शांति बनाए रखना है। हालांकि बातचीत के साथ साथ तनाव भी कम होता नजर नहीं आ रहा। ईरान की IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट के पास गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इसके बावजूद अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में 67 जहाज इस समुद्री मार्ग से गुजर चुके हैं और तेल आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ने एक वैश्विक समुद्री मार्ग भी तैयार कर लिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित न हो। भारत के लिए भी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय झंडे वाली 3 तेल टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर गए हैं। आपको बता दें कि वे टैंकर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इन जहाज़ों में करीब 8.6 लाख मैट्रिक टन कच्चा तेल और 94 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद हैं। इसी बीच लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी करेगी और देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं इजरायली सेना प्रमुख ने सैनिकों को किसी भी स्थिति में तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि युद्ध विराम बेहद नाजुक है और लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने लेबनान सरकार की अमेरिका के साथ सीधी बातचीत का विरोध किया है। आरोप है कि अमेरिका लेबनान पर ऐसी शर्तें थोपना चाहता है जिससे देश की संप्रभुता कमजोर हो सकती है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष में अब तक 4106 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 12,000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रहे हमलों से मानवीय संकट और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। इधर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाग ने अमेरिका की चेतावनी को खारिज करते हुए कहा है कि तेहरान अमेरिकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो ईरान अपनी सुरक्षा के लिए उचित दबाव देगा और जवाबी कार्रवाई भी करेगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर खाड़ी देशों के शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है
और दोनों देशों ने संकेत दिए हैं कि आगे भी कई दौरे हो सकते हैं, लेकिन साथ ही सैन्य बयानबाजी, लेबनान में जारी संघर्ष और हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव ने यह भी साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया में जो है शांति की राह अभी भी आसान नहीं है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कूटनीतिक प्रयास तनाव करने में कितना सफल होता है और क्या दोनों देशों में जो है अस्थायी समझौते पर मुहर लग सकती है।